अगर सोनू मेहता साहब की बेटी होती तो गोकुलधाम का पूरा माहौल ही थोड़ा सा अलग होता। जरा सोचिए, मेहता साहब जैसे शांत, लॉजिकल और हमेशा संतुलन बनाकर चलने वाले इंसान की बेटी सोनू होती तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती? यह व्हाट इफ सिनारियो एक दिलचस्प ट्विस्ट लेकर आता। इस मामले में सोनू का स्वभाव शायद और ज्यादा परिपक्व और समझदार होता। मेहता साहब की तरह वह हर बात को सोच समझ कर बोलती, बिना गुस्से के अपनी बात रखती और टप्पू सेना के बीच अक्सर समझदारी की आवाज बन जाती। जब भी टप्पू कोई नया आइडिया लाता, सोनू सबसे पहले उसके फायदे और नुकसान बताती, बिल्कुल मेहता साहब के अंदाज में। सोनू और टप्पू का रिश्ता भी थोड़ा बदल जाता, क्योंकि मेहता साहब टप्पू के लिए एक मेंटर जैसे होते। इसलिए सोनू टप्पू की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सही गलत समझाने वाली मजबूत साथी बनकर सामने आती। टप्पू सेना के प्लान्स में मस्ती कम नहीं होती, लेकिन प्लानिंग ज्यादा मजबूत होती, जिसमें सोनू का लॉजिकल टच साफ दिखाई देता। दया भाभी के साथ सोनू का बॉन्ड भी काफी दिलचस्प होता। दया की भावुक और मासूम बातों को सोनू बड़े शांत और समझदारी भरे तरीके से संभालती। कभी दया भाभी ज्यादा इमोशनल हो जाती तो सोनू उन्हें मेहता साहब जैसी शांत सलाह देती, जिसे देखकर जेठालाल खुद भी हैरान रह जाता। मेहता साहब के घर का माहौल भी अलग लेवल का होता। डिनर टेबल पर फिलॉसफी, किताबें, सोसाइटी के मुद्दे और जिंदगी के सबकों पर बातें आम होती। सोनू बचपन से ही किताबों, डिबेट और आत्मविश्वास की तरफ ज्यादा झुकी हुई होती, जो उसे गोकुलधाम की सबसे मजबूत और प्रेरणादायक कैरेक्टर बना देता। कुल मिलाकर अगर सोनू मेहता साहब की बेटी होती तो वह सिर्फ टप्पू सेना की स्मार्ट मेंबर नहीं होती, बल्कि गोकुलधाम सोसाइटी की एक छोटी सी मेहता साहब की झलक होती, शांत, लॉजिकल और हमेशा सबको सही रास्ता दिखाने वाली। और शायद इसी वजह से कई बार जेठालाल भी अपनी उलझनों का हल सोनू से पूछ लेता, क्योंकि मेहता साहब के घर की समझदारी सोनू में स्वाभाविक रूप से आ जाती।